चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी है चाहे वो सिजेरियन सेक्शन है, एक एवरेज मदर को लगभग 1.25 महीना ब्लीडिंग चलती है। शुरू में इनिशियल 1 वीक वो हेवी फ्लो रहता है जिसमें क्लॉट्स भी आ सकते हैं, गांठें आ सकती हैं कि मैनी अ टाइम सिजेरियन मदर्स को जिनके सिजेरियन हुए उनको थोड़ी सी ब्लीडिंग कभी ज़्यादा और कभी कम भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द मदर्स जब ब्रेस्ट फीड करते हैं तो उनका पीरियड रुक जाता है। कुछ मदर्स हैं जिनको 1 साल तक जब वो ब्रेस्ट फीड करें उनको मेंसेस नहीं आते, कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ माएँ हैं जिनको फर्स्ट पीरियड साथ के साथ आ जाएगा महीने के बाद ही, और कुछ हैं जिनको 3 महीने 6 महीने 1 साल भी लग सकता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में प्रेगनेंसी पे हमने पूरी गाइड बनाई हुई है, पहले महीने से लेकर 9 महीने तक। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट आप वो देख सकते हैं। और डिलीवरी से रिलेटेड, डिलीवरी के बाद कैसे अपना ख्याल रखें, इस पर भी वीडियोस हमने बनाई हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो भी देख सकते हैं। एक टॉपिक जो रह गया था वो ये था कि डिलीवरी के बाद कितने दिनों तक ब्लीडिंग होती है, वो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो। तो डॉक्टर सीमा हमारे साथ हैं, उनसे इस टॉपिक पर बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सीमा एक बार फिर। बहुत सारे एपिसोड हमने आपके साथ, प्रेगनेंसी गाइड पूरी 1 से 9 महीने तक प्रेगनेंसी का सफ़र, कैसे आप अपना ध्यान रखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है पूरी 1 से 9 महीने की गाइड मैम के साथ। और डिलीवरी से रिलेटेड, सिजेरियन, नॉर्मल डिलीवरी, उस पर भी हमने आपके साथ एपिसोड बनाए हैं। लेकिन एक चीज़ रह गई अभी डिलीवरी से रिलेटेड कि डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, बहुत लोगों को नहीं पता कितने दिन तक होना वो नॉर्मल है। नॉर्मल डिलीवरी में और सी सेक्शन सिजेरियन डिलीवरी होती है, ऑपरेशन के बाद डिलीवरी होती है, तो उसमें तो दोनों में कितने दिन तक डिलीवरी ब्लीडिंग जो होती है वो बताइए। यहीं से शुरू करते हैं। हम इस टॉपिक में 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। एक, डिलीवरी हुई चाहे नॉर्मल हुई चाहे सिजेरियन से हुई, कितने दिन पीरियड चलेगा। सेकंड पार्ट आज हम अपने सेशन का करेंगे कि उसके बाद पीरियड कब आएगा, क्योंकि बहुत सारी मदर्स इस चीज़ से परेशान रहते हैं। पहले परेशानी डिलीवरी हो गई, अब ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है। अक्सर वो इस सवाल से, मैम 2 हफ्ते हो गए हैं, 3 हफ्ते हो गए, कितनी दिन चलेगी। तो उसका आंसर ये है कि पोस्टपार्टम का मतलब डिलीवरी के बाद, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी है चाहे वो सिजेरियन सेक्शन है, एक एवरेज मदर को लगभग 1.25 महीना ब्लीडिंग चलती है। उसमें फर्स्ट 2 to 3 वीक्स रेड ब्लड होता है, जैसे आपकी मेंसेस की ब्लीडिंग है। शुरू में इनिशियल 1 वीक वो हेवी फ्लो रहता है जिसमें क्लॉट्स भी आ सकते हैं, गांठें आ सकती हैं, और आपको काफ़ी पैड्स यूज़ करने पड़ सकते हैं। आप इस तरह से सोचिए कि 9 मंथ्स आपको मेंसेस नहीं आए थे, तो इनिशियली फ्यू डेज़ वो आपका पीरियड हेवी फ्लो होता है, जैसे आपका सेकेंड डे ऑफ पीरियड पे होता है। उसमें क्लॉट्स थोड़े बहुत हो सकते हैं, पैड दिन में 5-6 बार चेंज करना पड़ सकता है। पहले 2 हफ्ते चाहे वो डिलीवरी नॉर्मल है चाहे सिजेरियन है, मेंसेस आएंगे ही आएंगे। उसके बाद ये जो रेड ब्लड था ये चेंज होके थोड़ा ऑल्टर्ड हो जाता है, ये चेंज होके ब्राउनिश हो जाता है, और 3-4 हफ्ते के बाद डिस्चार्ज वाइट या येलोइश कलर में चेंज हो जाता है। तो उसको हम लोकिया कहते हैं, जैसे पहले मेंस्ट्रुअल ब्लड कहते हैं फिर उसको लोकिया कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। वो लोकिया लगभग 6 हफ्ते तक चलता है। तो कई बार मदर्स पैनिक हो जाते हैं कि मैम ये हमें वाइट डिस्चार्ज है, स्मेली डिस्चार्ज है, येलो डिस्चार्ज है। दिस इज़ नॉर्मल, क्योंकि जो आपका यूट्रस है, बच्चेदानी है, जब वो बेबी को अकोमोडेट करती है वो अपने साइज़ में बहुत गुना बड़ी हुई होती है, और उसको श्रिंक होते होते कॉन्ट्रैक्ट होके अपने नॉर्मल साइज़ में आने में 1.25 महीना लगता है। उस 6 वीक्स के बाद ही वो सारा पोस्टपार्टम पीरियड ख़त्म होता है और आपके मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं। इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है कि मैनी अ टाइम सिजेरियन मदर्स को जिनके सिजेरियन हुए हैं उनको थोड़ी सी ब्लीडिंग कभी ज़्यादा और कभी कम भी हो सकती है, क्योंकि अक्सर एज डॉक्टर्स जब हम सिजेरियन करते हैं तो हम यूट्राइन कैविटी को या वूम या बच्चेदानी को अंदर से पूरा क्लीन कर देते हैं, तो एज अ रिजल्ट हैवी फ्लो कभी कभी नहीं भी होता। ये चीज़ भी मदर्स बहुत वरीड हो जाते हैं, मैम हमें तो ब्लीडिंग ही नहीं हुई, हमारे अंदर खून इकट्ठा हो जाएगा या हमारा पेट इसलिए तो नहीं फूल जाएगा कि हमें ब्लीडिंग कम हुई थी। तो ये सब धारणाएँ हैं, ये सब मिसकंसेप्शंस हैं।
ये करेक्ट नहीं है, अंदर कोई खून इकट्ठा नहीं होता, अगर इकट्ठा हो रहा होता तो बाहर ही आता है, तो इसलिए आपका पेट इस वजह से कभी नहीं फूलेगा। आप रेस्ट एश्योर्ड रहिए। सिजेरियन के बाद अगर कम भी ब्लीडिंग हुई तो घबराना नहीं है। अब इसमें रेड फ्लैग या अलार्मिंग साइन क्या है? अलार्मिंग साइन है कि रेयरली एक कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। हेमरेज का मतलब है हैवी फ्लो, बहुत ज़्यादा ब्लीड होना, इतना कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन खून 11 ग्राम से कम होकर 9 या 8 रह जाना, माँ को चक्कर आना, उनका बीपी फॉल कर जाना और उनका रंग आप सोचो पिंकिश रेड से पीला पड़ जाना। अगर किसी को इतनी ब्लीडिंग हो रही है और रुक ही नहीं रही है तो उसको 100% डॉक्टर को जाके दिखाना है। ये नहीं सोचते रहना कि अब मेरी डिलीवरी हुई है तो ब्लीडिंग हो रही है, इट्स ऑल राइट, ठीक है। सो पोस्टपार्टम हेमरेज जिसको हम कहते हैं वो हमारी एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, कई कारणों से होती है, उसके अलग ही रीजंस है, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। बट मैं पेशेंट्स को ऑडियंस को ये जागरूक करना चाहती हूँ कि अगर किसी भी न्यूबॉर्न बेबी के मम्मा को इस तरह से ब्लीड हो तो आपको उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी खत्म हो गया कि जो इमीडिएट पोस्टपार्टम ब्लीडिंग है। एक सवाल आ रहा है जहन में, नॉर्मल डिलीवरी के बाद ऐसा भी होता है कि कम ब्लीडिंग हो? नहीं, यूजुअली जैसा मैंने कहा सिजेरियन के बाद कम होती है क्योंकि हम अंदर से क्लीन कर देते हैं। नॉर्मल डिलीवरी हाँ वेरी करता है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। देखिए मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी तो वेरी करती है ना, गर्ल टू गर्ल, किसी को 4 दिन पीरियड आता है, किसी को 2 दिन आता है, किसी को हैवी आता है, किसी को बहुत कम आता है, पर ये सब कुछ नॉर्मल है। सिमिलरली इज फॉर पोस्टपार्टम लेडीज, हर एक इंसान का बॉडी अपना अपना है, कम आना ज़्यादा आना ठीक है, विद इन लिमिट, बट अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हैवी फ्लो हो रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। सेकेंड पार्ट पे आ रहे थे हम कि फिर पीरियड कब रिज्यूम होगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द मदर्स जब ब्रेस्ट फीड करते हैं तो उनका पीरियड रुक जाता है। इस कंडीशन को हम पहले भी डिलेड पीरियड की बात कर रहे थे। तो एक डिलेड पीरियड होता है पोस्टपार्टम मदर्स का कि जिसकी डिलीवरी हुई है उसको 6 महीने मेंसेस नहीं आएंगे। अब यही बड़ा कंसर्न हो जाता है कि मेरे पीरियड क्यों नहीं आ रहे हैं। उसका जवाब ये है कि जब हम न्यूबॉर्न बेबी को ब्रेस्ट फीड करते हैं, हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जिसको प्रोलैक्टिन कहते हैं, वो हाई रहता है। ब्रेस्ट फीड कराने के लिए प्रोलैक्टिन इज़ हाई। ये हार्मोन इंटरफेयर करता है हमारे नॉर्मल ओवुलेशन के प्रोसेस से और हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल से। एज अ रिजल्ट कहा जाता है कि ब्रेस्ट फीड मदर्स जो एक्सक्लूसिव करती हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। दिस एक्ट्स लाइक अ बर्थ कंट्रोल, ये भगवान जी की तरफ से या नेचुरल वे में एक बर्थ कंट्रोल है। लेकिन मोमेंट आप ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देते हो, आपके पीरियड्स रेगुलर रिज्यूम हो जाते हैं, आप अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो सकती है। मैं इस पे आ रही थी कि जब तक पीरियड्स नहीं आए हैं, आपको 1.25 महीने आपने कहा ब्लीडिंग हुई और उसके बाद अगले महीने ब्लीडिंग नहीं हुई, पीरियड्स नहीं आए, उससे अगले महीने नहीं आए, तो क्या इस दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं? यस, बहुत बार ये अलग गलत धारणा पेशेंट्स के माइंड में होती है कि हम तो कंसीव हो ही नहीं सकते, हमें पीरियड नहीं आ रहा। जैसे अभी आपने कहा कि हाँ, अगर ब्रेस्ट फीडिंग आप करा रहे हो तो आपको थोड़ी सी प्रिवेंशन है, थोड़ी सी है, 100% प्रिवेंशन नहीं है कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो आप प्रेग्नेंट नहीं होगे। नहीं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। सो मेनी टाइम्स हमारे पास वो मदर्स आती हैं जिनको 6 मंथ्स पीरियड नहीं आया होता डिलीवरी के बाद, और जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं 3 महीने की प्रेगनेंसी होती है। तो इवन इफ आपके पीरियड नहीं आए आप कंसीव कर सकते हो। इसलिए हर मदर को 6 हफ्ते पे जब वो फॉलोअप पे आते हैं हम ये एजुकेट करते हैं कि बेटा आपको पीरियड आए या नहीं आए आपने बर्थ कंट्रोल यूज़ करना है, क्योंकि अनप्लान्ड प्रेगनेंसी का रिस्क आपका पूरा ही है। यस, थ्योरेटिकली आप प्रोटेक्टेड हो जब तक आपको मेंसेस नहीं आए, थोड़े कम चांसेस हैं पर वो ज़ीरो नहीं है। इसलिए आप अपनी प्रिकॉशन रखो अगर आप फंसना नहीं चाहते हो तो अब जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको हम लैक्टेशन एमेनोरिया कहते हैं कि जब वो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं उनको पीरियड नहीं आएंगे, विच इज़ नॉर्मल, सो डोंट गेट वरीड। कुछ मदर्स हैं जिनको 1 साल तक जब वो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं उनको मेंसेस नहीं आते, कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। किसी को इमीडिएटली 40 डेज पे शुरू हो जाते हैं, तो ये भी बड़ा इंडिविजुअल है। कुछ माएँ हैं जिनको फर्स्ट पीरियड साथ के साथ आ जाएगा महीने के बाद ही, और कुछ हैं जिनको 3 महीने 6 महीने 1 साल भी लग सकता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा भी होता है कि 1 साल तक पीरियड्स ना आए? हो सकता है। तो उस दौरान कोई मेडिकेशन या नहीं, ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है, देते हो? क्योंकि हमें पता है कि आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो और इस वजह से ही आपके पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सिर्फ आपने बर्थ कंट्रोल रखना है ताकि इस चक्कर में आपको अनप्लान्ड प्रेगनेंसी ना हो जाए। और कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए जब डिलीवरी के बाद
पीरियड्स हो रहे हो, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हो रही हो? नहीं, ध्यान यही रखना है आपने अपनी जैसे मैंने बताया कि अननेसेसरी हैवी फ्लो नहीं होना चाहिए। आपने अपने आयरन सप्लीमेंट्स लेने हैं ताकि आपको वीकनेस ना हो जाए, और आपको अपना हाइजीन का ध्यान रखना है। फर्स्ट 6 वीक्स जब मदर को ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर डिलीवरी, तो इंटरकोर्स अवॉइड करना है, बिकॉज इन्फेक्शन का रिस्क होता है। तो हम यूजुअली 1.25 महीने के बाद ही इंटरकोर्स अलाउ करते हैं, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे या वो सिजेरियन? सिजेरियन सेक्शन हो।